महाराज जी, हमारा शरीर तो जड़ है और जो चेतन तत्व है वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो फिर महाराज जी, हमारे शरीर को जो सुख और दुख होते हैं वो किसे होते हैं? मन को। अंतःकरण धर्म मन। सुख और दुख का भोक्ता अंतःकरण मन है, और उसका ज्ञान कराने वाली, निश्चय कराने वाली बुद्धि है, और उसका चिंतन करने वाला चित्त है, और उसको स्वीकार करने वाला अहम है। अंतःकरण चतुष्ट है। अंतःकरण एक ही चार भागों में है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार। विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं भोगा, मैं भोगूंगा। ये अहम प्रवृत्ति, ये चार प्रवृत्तियां अंतःकरण में है। जो अंतःकरण को सम अवस्था को ले आवे भजन के द्वारा, और चंचलता रहित एकाग्र अंतःकरण में, जैसे शांत और निर्मल जल के तह में क्या है पता चल जाता है, ऐसे समता युक्त द्वंद्व विमुक्ता जो स्थिति अंतःकरण की है, वो अनुभव कराती है अपने आत्मस्वरूप का। आत्मस्वरूप का अनुभव सच्चिदानंद कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारा जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। हम भूल कर सच्चिदानंद को विषयानंद में फंस गए, देहाभिमानी बनकर देह के द्वारा भोक्ता भाव में आ गए। यही समस्या फंस गई। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं करता, यही भ्रम हो गया। गुरु आराधना से इसी भ्रम को नष्ट करके हम उज्जवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरु। ये गुरु कृपा से ही भ्रम जाता, पढ़ने लिखने से नहीं जाता। आप चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, बिना गुरु चरण रज का सेवन किए। रहुगण को जब जड़ भरत जी ने उपदेश किया तो रहुगण ने पूछा कि ये ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होता है। तो उनका रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त हो गया, उनकी आज्ञा में दैन्य भाव से निरंतर रहा, तो उनकी कृपा हुई तो ज्ञान जागृत हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी नहीं है, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिलाई। ऐसी बात है, गांठ पड़ी नहीं, वो बंधन बहुत जोर का है। देखो ना, ऐसा लगता है यही मैं हूं। कितना बड़ा भ्रम है। ये स्पष्ट पंचभूतों का बना हुआ शरीर, और इसके हम जानने वाले हैं, हम नहीं हैं। हम इसको जानने वाले हैं। अंतःकरण के हम दृष्टा हैं, स्वभाव के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। पर हम इतना लिप्त हो गए, मैंने देखा मैं देखूंगा, मैंने सुना मैं सुनूंगा, मैंने चखा मैं चखूंगा। इंद्रियों के विलास को, मन के विलास को तदात्म भाव से स्वीकार कर लेना, यही अज्ञान है। और गुरु कृपा से साक्षी भाव जागृत हो जाना, यही ज्ञान है। तो आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा वासना का नाश करके तब ज्ञान प्रकट होता है। तो गुरुजनों की शरण में जाए, उनके बताए हुए नाम मंत्र उपदेश में चित्त को लगावे, वैसी रहनी से रहे, तो भगवान की कृपा से ज्ञान जागृत हो जाता है। समझ पाए?